हेलो। अच्छा, अब ऑल स्टूडेंट्स अपना थोड़ा थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दे दें काइंडली। हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस आप जी, यस आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आप मुझे अपना जी जी, आप सब अपना मुझे थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे काइंडली। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मेरा नाम महबूब आलम है। ठीक है। ठीक है। और बाकी ये साइबर सिक्योरिटी में इसने किया है। आप मुझे बताएं कि किस किस्म का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है या बिल्कुल प्रोफेशनल बिल्कुल, आप अपना एक्सपीरियंस का इंट्रोडक्शन मालूम? करवा दें, बैकग्राउंड बता दें और साइबर सिक्योरिटी में कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, वो सारा कुछ। एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है और अभी मैं जॉब कर ठीक रहा है। हूँ करंटली नादरा में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैं ठीक है। अपने इसमें ऑर्गेनाइजेशन में इस हवाले से सर्व करने के लिए तो मैंने साइबर सिक्योरिटी सीखने का फैसला किया है, तो इसलिए मैंने एडमिशन लिया इसमें। ठीक है। अब आपके इंस्ट्रक्टर आगे हैं सर अब्दुर्रहमान, तो आप उनसे ना डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, थैंक वालेकुम यू। सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, आपको वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है वॉइस, आवाज आ रही है आपकी? ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान फॉर योर कोर्स डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। तो होप सो आपने इस कोर्स से रिलेटेड जो आपकी आउटलाइन वगैरह थी वो आपने देख ली होंगी। मजीद आपका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू एनी टेक्निकल कंसर्न होगा आपका, तो उसको काउंटर करने के लिए आई एम अवेलेबल। आपकी कोई भी क्यूरी है तो मैं उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे हूँ। बेसिकली कुछ मैं अपने बारे में आपको इंट्रो दे दूँ। आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। सो स्टूडेंट्स, आपका और हमारा साथ रहने वाला है इस कोर्स तक। तो इस यहाँ पे हमें हमारी तरफ से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस होगी कि होप तो आपका ये सारा कोर्स जो है वो ऑनलाइन चलने वाला है। तो आप ना जब भी जूम को ज्वाइन करेंगे, आप अपना जो नेम है वो सबसे पहले एक्यूरेट यहाँ पे सेट करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम हैं, लाइक समथिंग किंग, इस तरह से शो हो रहा था अभी एक नेम, एंड iPhone 3 एंड एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आप अपने गुड नेम यहाँ पे सेट कीजिए ताकि मैं आपको जो है आपके नेम से कॉल कर सकूं। ठीक हो गया? अच्छा, अब चलते हैं, थोड़ा मूव ऑन करते हैं कोर्स की जानिब। आपके कुछ जो फेलोज हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नो कि मेरे पास जो स्टूडेंट है वो किस बैकग्राउंड से है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसा होता है यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज साइबर वर्ल्ड, और यहाँ पे हर बंदा जो है वो डिफरेंट एरिया से है, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से है, डिफरेंट उसकी स्पेशलिटीज हैं। तो ओवरऑल हमने एक क्लास को जो है इस तरह से लेके चलना होता है कि ओवरऑल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे हर लेक्चर से जो है वो मुस्तफीद हो सकें, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा सकें। सो स्टूडेंट्स, मे बी मैं आप में से कुछ लोगों के नेम कॉल करूंगा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए। तो हमारे पास फाद सलीम है। जी फाद सलीम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, और स्टूडेंट्स अपने ना माइक जो है वो जब तक हम आपको माइक पे नहीं बुलाते हैं या आपका नेम कॉल नहीं करते हैं, अपने माइक को अनम्यूट नहीं करना आपने, ठीक है, ताकि हमारा जो है ना इंटरेक्शन वो सही से हो सके। जी फाद सलीम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आपके पास। असल मेरा जो बैकग्राउंड है, पहले मैंने एफए किया, उसके बाद अब बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ।
क्योंकि आगे बैंकिंग वाली फील्ड में जाना है, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी जो है मेरे मुताबिक जो आगे जो जैसे हालात चल रहे हैं ना, उसमें मेरे लिए ठीक रहेगी। क्योंकि आगे मतलब बैंकिंग फील्ड मतलब 4 साल का, ये मैं कोर्स का मतलब बीएस कर रहा हूँ अभी, मेरे 3rd सेमेस्टर है, तो आगे जाके मेरे लिए अच्छी लगेगी मुझे, तो मैं इसलिए इसको ज्वाइनिंग की है मैंने आपके साथ। अच्छा, okay. Here we have a student named iPhone. iPhone, may I know कि आप साइबर सिक्योरिटी में क्यों इंटरेस्टेड हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? अब देखें, यहाँ पे ये मसला आ रहा है, लाइक मैं उनका नेम आईफोन के नेम से ही कॉल कर सकता हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका जो नेम है वो क्या है, तो iPhone 3, may I know your educational background? या ये आप चैट सेक्शन को देखते जाइएगा, यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अकाउंट की तरफ से कि स्टूडेंट्स आप जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो है वो आप अपने एलएमएस के ज़रिए जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? आपके उस ग्रुप को हैंडल करने के लिए वहाँ पे हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट अवेलेबल होगी, ठीक है, आपकी क्यूरीज को ईच टाइम काउंटर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स या एग्जैक्टली आप लोग अपने अपने जो है वो ग्रुप को ज्वाइन करते जाइए, ठीक है? एंड here वी हैव नियाज अहमद। जी नियाज अहमद, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली हम अपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो आपसे शेयर नहीं करते हैं समहाउ, तो नंबर आपको नहीं, आपके एलएमएस के ज़रिए आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेट मी यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है जी है वी हैव अ फीमेल राबिया। व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? आप तक मेरी वॉइस क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सो स्टूडेंट्स, मैं जिनके नेम कॉल कर रहा हूँ, आई थिंक रिजवान अहमद खान, आप साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं। सो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपका इंटरेस्ट फैक्टर क्या है? रिजवान अहमद खान, रिजवान अहमद खान। यस सर। जी, आप वीडियो को जो है वो पॉज कर दीजिए। रिजवान अहमद खान, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम क्रेडिट इंडस्ट्री और आई एम trying to switch towards computers. So I have a knowledge regarding some computer softwares and hardwares, and regarding that nowadays cybersecurity is very in
and our market and all the working prospects. So I'm interested in cybersecurity and ethical hacking, and that is my interest. Okay, good. So okay, yeah. अच्छा, ये ना अपना माइक म्यूट कर लें। फहद सलीम काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बोलने के बाद ना अपना माइक म्यूट कर लिया कीजिए। Here we have a student KM. KM. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Can you hear me properly? आवाज आ रही है? जी जी, आपकी वॉइस आ रही है। Assalamualaikum. So my name is Komal Mazhar and I'm studying BS Digital Forensics and Cybersecurity already. So yeah. सो ओके स्टूडेंट्स, हम में कुछ लोग यहाँ पे आईटी से रिलेटेड होंगे, कुछ लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हम ईच इंडिविजुअल, ठीक है, हमें हर एक की जो लाइफ है उसमें डिजिटल गैजेट्स का यूज होता है, ठीक है। डिजिटल गैजेट्स में आपके ओनली मोबाइल फोन नहीं आते, हर वो चीज़ जिसको आप डिजिटली यूज करते हैं, ठीक है। जो भी आपको लाइफ में फैसिलिटी देने के लिए आप गैजेट्स को यूज़ करते हैं, जो डिजिटल गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे गैजेट्स हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट लोगों तरह के लोग जो है वो हमारे पास आते हैं, यहाँ पे लर्निंग करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ये मैटर नहीं करता कि आप किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, एक चीज़ मैटर करती है, यू हैव सम नॉलेज टू क्रिएट अ कंप्यूटेशन सिस्टम। ये हमारा जो कोर्स है बेसिकली वो एक बेसिक लेवल से लेके प्रो लेवल की तरफ मूव ऑन होता है इन डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। एंड साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट टू सिक्योर द डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स आपके क्या हैं? आपके डिजिटल एसेट्स लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पिक्चर्स हैं, आपका डाटा है, किसी कंपनी का डाटा है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी के कोई इन्वेंट्री सिस्टम है, ठीक है। कोई ब्रांड है तो उसका जो पीओएस है, लाइक पॉइंट ऑफ सेल है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा डिजिटल एसेट है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिंग द डाटा, ठीक है। अब बात आ जाते हैं एथिकल हैकिंग की तरफ। एथिकल हैकिंग में बेसिकली जो स्किल्स हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर द गुड पर्पस, ठीक है। आपने मे बी पहले भी हैकर्स की जो है वो टाइप्स को देखा हो, टाइप्स ऑफ हैकर्स को, वहाँ पे आपने सुना होगा ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है। द ब्लैक हैट द वन बैड गाय, ठीक है, जो अपने इन सारी स्किल्स को बुरे पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे वाइट हैट हैकर्स हैं, वाइट हैट हैकर्स बेसिकली एथिकल हैकर्स होते हैं। दे यूज देयर स्किल टू सिक्योर द सिस्टम्स, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट सिक्योर सिस्टम्स या ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, टू हेल्प आउट पीपल कि उनका डाटा ब्रीच ना हो, उनका डाटा चोरी ना हो, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इट मीन्स वाइट हैट हैकर्स एथिकल हैकर्स होते हैं। तो ये सारी स्किल्स को गुड इंटेंशन के लिए यूज किया जाता है। लाइक अगर आप देखें तो एक नाइफ है, ठीक है, वो तब तक नाइफ है जब तक आप उससे जो है वो सब्जियां कट करते हैं या कोई भी खाने पीने की चीज, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे किसी ह्यूमन को टच करेंगे या उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो चीज़ एथिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन नाइफ रहता है। इसी तरह स्किल्स रहेंगी, ठीक है, अगर आप उसको गुड पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हम रिकमेंड करते हैं कि जस्ट आपको जो स्किल सिखाई जाएंगी ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, रिलेटेड वी टॉक अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वी टॉक अबाउट वायरलेस सिक्योरिटीज, वी टॉक अबाउट सिस्टम सिक्योरिटीज, एंड पॉइंट प्रोटेक्शंस, वी टॉक अबाउट फायरवॉल्स, ठीक है, वी टॉक अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। IPv4, IPv6, we discuss about the HTTP streams, etc.
ठीक है, वी टॉक अबाउट द मालवेयर्स, द एंड्रॉयड फोन से रिलेटेड हम सिक्योरिटीज को डिस्कस करेंगे, वेयर वी डिस्कस द हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटीज लाइक योर फर्मवेयर सिक्योरिटीज। फर्मवेयर बेसिकली आपके फ़ोन के अंदर जो आपको इंटरफेस नज़र आता है पूरे का पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ हैं, योर पैटर्न, पिन, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी को बेसिकली एथिकली टीच करते हुए हमें बहुत सारी लिमिटेशंस का सामना होता है। सो वी डन आवर वर्क ऑन वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, एज वेल एज इन आर लोकल मशीन्स। तो चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन अगर हम उसके बात करेंगे कि उसको उन अटैक्स को एक्सटर्नली स्टडी करने के लिए, तो हम वैन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वैन के ऊपर सारी मैनिपुलेशन किस तरह से होती है। हम ज़ीरो डेज के बारे में बात करेंगे। ज़ीरो डे बेसिकली एक ज़ीरो डे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा। ज़ीरो डे में बेसिकली ऐसा ज़ीरो डे का मतलब just wait a while, I have to take a call, emergency call, so I'll contact you. Sorry. इसके अलावा हम इन सारी चीज़ों को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बेसिकली मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो जो है ना एक एंशिएंट स्ट्रक्चर से निकालता हूँ। आई डिडंट बिलीव ऑन नोट्स, आई डिडंट बिलीव ऑन द बुक्स राइट 5 years ago or 10 years ago. Everything इन द साइबर इज सेंट्रलाइज नाउ, ठीक है। आप गूगल को देखेंगे तो गूगल के ऊपर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये 2023 है, अभी चैट जीपीटी का ज़माना है, ठीक है। अब चैट जीपीटी में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आप उससे जस्ट एक क्यूरी करते हैं और वो उसका आपको एक आंसर, प्रिपेयर्ड आंसर देता है। सो लेट मी चेक। सो चैट जीपीटी बेसिकली ये 2023 है। सो अगर हम इस तरह से देखते हैं चीज़ों को कि हम वही पुराने नोट्स, पुरानी चीज़ें, उन्हीं रिसर्च के ऊपर काम करें, उन्हीं चीज़ों को सीखें, ठीक है। या मैं डिपेंडेंट आपके हो जाऊँ या आप मेरे डिपेंडेंट हो जाए कि हाँ सर ने ये कहा था सो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली हम R&D के ऊपर फोकस करते हैं, स्टूडेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना सिखाते हैं, स्टूडेंट को उसके अपने, हाँ थोड़ा टफ टाइम देते हैं, आपको भी टफ टाइम देंगे, लेकिन आपकी मेन जो लर्निंग है ना, उस सारी लर्निंग में हम इस चीज़ पे फोकस रखेंगे कि आप अपने हाथ से मैक्सिमम काम करें, ठीक है। जिसमें हम कोई टास्क है तो आपको टास्क प्रोवाइड किया जाएगा कि भैया आपने अब ये टास्क इस तरह से इसको अकम्प्लिश करना है, ठीक है। ये R&D का मेथड है। हम हमेशा लाइव आएंगे, लाइव अगर हमने कहीं से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना है, वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और वहां से हम एक प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। एट लास्ट जो हमारी केस स्टडी होगी, हम उस पूरी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम जो है आपस में एक डिस्कशन होगी हमारी, डिस्कशन होने के बाद हम आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट कर देंगे, हर स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्ट अकम्प्लिश करेगा, देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर न्यू क्लास, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। तो इस तरह से आपका जो है वो सारा एजेंडा वो चलता रहेगा। मजीद आपकी कोर्स आउटलाइन आप में से कुछ लोगों ने देख ली होगी, अगर कुछ लोगों ने आउटलाइन नहीं देखी है, ठीक है, तो हम आउटलाइन को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं।
So if we discuss about your modules and course outline. So here is your course outline. First of all, as we talk about cyber security and cyber security awareness, ठीक है, तो इसमें आपका कोर्स इंट्रोडक्शन है, सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है, और सक्सेस स्टोरीज में आपके जॉब्स, मार्केट्स, कोर्स एप्लीकेशन, इंस्टीट्यूशनल वर्क, एथिक्स, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन आवर सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि हम पहले एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग द डिजिटल एसेट्स। तो ये हर एक इंसान की लाइफ में आजकल जो भी साइबर से जुड़ा है, ठीक है, वेदर ही यूजिंग फेसबुक, ही यूजिंग व्हाट्सएप, ठीक है, हर किसी के सेल फोन में आज भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके अपने लिए स्टोर है। तो मे बी उसको कोई हैकर एक्सेस करे, कैसे एक्सेस कर सकता है, क्यों एक्सेस कर सकता है, ये बेसिकली हमारे सारे कोर्स में इस चीज़ की एलेबोरेशन होगी। एथिकल हैकिंग को एज अ कैरियर अगर हम लें तो एथिकल हैकिंग में आप देखेंगे कि ये आपका सेकंड मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में बिल्कुल एक एलेबोरेशन के साथ, ठीक है। तो कैरियर में अगर हम देखें कि हम देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो जॉब्स लिस्ट होती हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम कहाँ पे होता है, किन इदारों में होता है। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हर वो इदारा जो डिजिटलाइज है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। मज़ीद हम इसको इलेबोरेटिवली डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे रिलेटेड टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम वही HTTP, HTTPS और डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। वो एप्लीकेशंस जो सेंट्रलाइज वेब कनेक्टिविटी के साथ, बेशक आपके डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हैं लाइक सम योर POS पॉइंट ऑफ सेल्स हैं या कोई भी अदर मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, वेदर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, बट द सॉफ्टवेयर हैव द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो हम डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ को उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब मेनली हम मूव ऑन करेंगे हमारी लैब सेटअप की जानिब, जिसमें हम हमारा लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। बेसिकली लाइनेक्स को भी हम यूज़ करते जाएंगे, हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ करते जाएंगे। लाइनेक्स में बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है काली लाइनेक्स, ठीक है। OWASP सिक्योरिटीज़ की जानिब से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली यही काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरे बात करने का ये मकसद नहीं है कि हम टूल डिपेंडेंसी पे काम करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द एनवायरनमेंट, देन हम मूव ऑन कर सकते हैं। हो सकता है आज एक टूल 2022 में एफिशिएंट काम कर रहा है, तो मे बी आप वेरी नेक्स्ट डे कोई ऐसा टूल आ जाए जो उससे भी रिलेटेड, उससे भी अच्छा काम कर रहा हो, उससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करके दे रहा हो, या हमारे काम को उससे भी आसान बना रहा हो। तो हम बेसिकली फोकस टूल पे नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मेथोडोलॉजी, ठीक है। मेथोडोलॉजीज पे फोकस करते जाएंगे ताकि कल को कोई भी टूल है, ठीक है, जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकें और आपको अंडरस्टैंडिंग हो। वो एक जो रट्टा सिस्टम है कि यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे, यूँ करेंगे और ऐसे हो जाएगा। So something not like that. We will focus on methodologies, how things works. Environment prepare करने के बाद, ये सारा लैब सेटअप करने के बाद, ये सारा सेटअप करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे फर्दर अपना जो है फुट प्रिंटिंग की जानिब, जिसके अंदर फुट प्रिंटिंग में बेसिकली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जानिब जाएंगे कि हम अगर किसी टारगेट के ऊपर या वॉइस लैग, बेसिकली वॉइस लैग आ जाता है स्टूडेंट्स, सो कंप्रोमाइज कि थोड़ा बहुत वॉइस लैग बेसिकली। राइट नाउ आई थिंक ऑडियो इज वर्किंग फाइन। जी कोई बता सकता है ऑडियो क्लियर है? नो सर, ऑडियो क्लियर नहीं है आपकी, वो बीच में अटक रही है, हमिंग हो रही है। यस इट्स क्लियर है। बेसिकली
जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई इशू ना आए, लेकिन सम हाउ स्टूडेंट्स की अपनी जानिब भी जो है डाटा इशू कर रहा होता है, ठीक है। खासतौर पे जो मोबाइल से ज्वाइन करके बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली मोबाइल का एक आर्किटेक्चर है कि उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्स वर्क कर रही होती हैं, तो सम हाउ इस वर्किंग की वजह से भी लैग आ सकता है, क्योंकि गूगल एप्स जो आपके मोबाइल में यूज़ हो रही होती हैं वो ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। इसी तरह आईफोन की अपनी जो सिस्टम एप्स हैं उसकी वो ऑन प्रायोरिटी इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंश्योर करती हैं, और उसके अलावा टोटल सिंक्रोनाइजेशन जो आपके मोबाइल से हो रही होती है या आपके डाटा से हो रही होती है, बेसिकली वो सारी की सारी इन्वॉल्व होती है विद इन योर इंटरनेट। तो सम हाउ थोड़ा बहुत इस तरह का सिनेरियो में भी हो सकता है। तो फुट प्रिंटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम टारगेट इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं, टारगेट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम कैसे काम करते हैं, क्या क्या डिटेल्स जो है वो हम गैदर कर सकते हैं। लाइक इफ यू हैव अ जेपीजी इमेज, ठीक है, तो उस जेपीजी इमेज से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली फुट प्रिंटिंग को आमतौर पे टेक्निकली एक नेटवर्क्स की सेंस में लिया जाता है। यू गोट एन आईपी से आपने क्या रिजोल्व किया, आईपी से आपके पास एक मैक एड्रेस है, मैक से आप आईपी की तरफ ओपन करते हैं, या कौन कौन सी मशीन एक नेटवर्क पे लिस्टेड हैं, 10 लोग कनेक्टेड हैं, 20 लोग कनेक्टेड हैं, किस तरह से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन किस तरह से आगे जा रही है, समथिंग लाइक देयर इज अ सॉफ्टवेयर कार्ड बाय चार्ट। वो नेटवर्क के ऊपर होने वाली टोटल ओवरऑल कनेक्टिविटी जो है उसको लिस्ट डाउन कर रहा होता है, तो उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इस तरह से फुट प्रिंटिंग को डिस्कस करेंगे। फुट प्रिंटिंग के बाद हम आ जाते हैं बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स पे, वेयर वी टॉक अबाउट द आईपीस, प्योरली आईपीस, द मैक एड्रेसेस, द आईपी मास्किंग, द मैक मास्किंग, ठीक है। मैक्स व्हिच वन इज कॉल्ड मैक स्पूफिंग। हाउ मेनी लेक्चर्स पर वीक can we get missed lectures, YouTube, any notes in PDF form? Okay. साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जैसे आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के आप पेपर्स होते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट जनरेटिंग द रिपोर्ट्स, ठीक है। आपने कभी, आप में से किसी ने भी कोई अपना जो है मेडिकली टेस्ट करवाया होगा, ठीक है, तो टेस्ट के ऊपर ना आपको एक रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। और रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा होता है? रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल वो लिखा होता है, there should be slide to show the students. Basically, let me try. मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें हम। बेसिकली स्लाइड तो नहीं है, लेट मी शेयर द पीडीएफ, वेट अ व्हाइल। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो हम टॉक करते हैं आपके साथ शेयर कर देते हैं पीडीएफ को, ठीक है। तो आप उसमें से अगर आपको बाद में आपको टाइम दिया जाएगा बाकायदा, आपकी जो उससे रिलेटेड क्यूरीज हैं हम सारी क्यूरीज को सुनेंगे, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इज आवर प्रायोरिटी, ठीक है। अनटिल अनलेस क्यूरीज जो है वो कोर्स से रिलेटेड हो तो हम उनको ज़रूर हैंडल करते हैं, ज़रूर टैकल करते हैं। जी, फाइल ट्रांसफ़र हो रही है बेसिकली किसी स्टूडेंट की, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आई एम हेयर। Sir, Assalamualaikum. Can you hear me? Yeah, exactly, Noman Ali.
Sir, if I miss a lecture because I'm doing a job at a oil and gas field, sometimes we don't have a time to entertain or like take classes. Is there any other way to get notes or lecture? In 1 week, I think there's only 1 or 2 classes. So first of all, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि LMS के ऊपर आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, रिलेटेड कंटेंट आपके पास LMS के ऊपर अवेलेबल होगा, लेकिन आपके लिए जो सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं खास तौर पे फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी. Okay, sir, thank you. But the problem is here is that sometimes we have a duty hours of 12 hours. कि आपका ईच जूम सेशन जो है एग्जैक्टली ठीक है, आपका जो ईच जूम सेशन है ना, ठीक है, वो बेसिकली रिकॉर्डेड होता है. ठीक है, तो होप सो आपको जो मैनेजमेंट है वो ये रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेगी. Okay, sir, thank you. और सर क्लास की जो टाइमिंग है ना वो भी इस हिसाब से होनी चाहिए, जैसे अगर रमजान आ रहा है तो उस हिसाब से अभी 6 बजे हाँ, का वो मतलब बिल्कुल मगरिब का फिजिबल भी होंगी, टाइम. वो बिल्कुल फिजिबल होंगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो आपके सर पे बोझ बन जाए. लैपटॉप जी, स्क्रीन आपसे शेयर हो चुकी होगी, होप सो स्क्रीन आपके सामने है. तो बेसिकली लैपटॉप नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लेक्चर लेते हैं और उसके बाद आप को प्रैक्टिस करने के लिए तो ऑफ कोर्स मशीन की ज़रूरत होगी. सो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स योर लैपटॉप एंड डू सम प्रैक्टिस. अस्सलाम वालेकुम सर. या सर मेरा एक सवाल है. योर नेम? माय नेम इज नुमान. सर Okay. जैसे हमारा आर्किटेक्चर होता है AWS या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो हम जैसे काली लिनक्स आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर टूल्स वगैरह होंगे, तो हम लोग AWS के ऊपर रहते हुए क्लाउड बेस्ड के ऊपर अपनी हम जैसे लैब्स हो गई या टेस्टिंग हो गई तो वो कर सकते हैं सर हम? ब्रदर इट्स डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, आप को एक स्किल सिखा दी जाती है या एक चीज़ बता दी जाती है. ठीक है, आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है मैं अज्यूर में काम कर रहा हूँ और उसमें ये सेम चीज़ इस तरह से है. ठीक है, तो क्या ये वल्नरेबिलिटी अज्यूर में एग्जिस्ट कर सकती है और आप इस चीज़ को मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप जा सकते हैं. लेकिन अगर हम एक यहाँ पे एक सिंपल आम स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है, जिसके पास अज्यूर से रिलेटेड सेटअप नहीं है, ऐसी मशीन नहीं है जो इससे रिलेटेड काम कर सके, ठीक है, तो वहाँ पे उसके लिए ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाती. Am I right? तो ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट. सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन. अगर सर मगरिब की नमाज आती है तो सर उसमें हमें क्या ब्रेक मिलेगा नमाज पढ़ने के लिए? एग्जैक्टली बेसिकली आपका कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि जिसके अंदर आपको जो है ना बांध के रख दिया जाए. ठीक है, मैं इस चीज़ के खुद खिलाफ होता हूँ कि देखें, आप अगर मुतमईन होके बैठे नहीं है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपन डिस्कशन चल रही होती है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और वहां पे अगर स्टूडेंट ही मुतमईन नहीं है तो वो क्या सीखेगा. ठीक है, तो मेरा मकसद कभी भी वो बांध के रखना नहीं है किसी को. मेरा बिहेवियर हमेशा प्रोफेशनल रहता है, तो ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं होगा. ठीक है, आपके लिए हमेशा आसानी ही होगी. हाँ, एक आसानी नहीं होगी
कि हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है ना जो स्टूडेंट की, वो अगर एक स्टूडेंट नहीं करता है ना, तो वहां पे आके उसका और मेरा जो है ना वो थोड़ा सा फटा हो सकता है इस मामले में। तो बाकी तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो आपके लिए आसानी ही हो। सर अगर हम मोबाइल में जिस तरह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या इस तरह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसे हम इंस्टॉल करके प्रैक्टिस, क्या इस तरह पॉसिबल है? सम टाइम इस तरह भी जगह पे होता है जहाँ पे हमें 1 मंथ के भी अलाउ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो योर नेम, हु इज ऑन द माइक, एंड दोबारा से एलेबोरेट कीजिएगा, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाह रहा था कि मेरा नाम मोहम्मद नासिर अली है, और मैं कहना चाह रहा था कि सम टाइम जिस तरह कुछ वर्किंग पर्सन होते हैं, उनको उनके इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करते लैपटॉप रखना, तो वो होते भी फुल टाइम, उनके पास ही रेजिडेंसी होती है, तो लैपटॉप अलाउ नहीं होता। हम मोबाइल में अगर लाइक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें मोबाइल में ही, तो उस पर क्या वर्क पॉसिबल होगा या नहीं? आई गोट योर पॉइंट, और मैं ये भी समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरी तरफ से आपको लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि i5 ले आओ, मैक ले आओ, ठीक है, जिसने काम करना है ना, ठीक है, वो किसी भी चीज पे काम कर सकता है, ठीक है, ये डिजिटल गैजेट्स का दौर है, ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी कुछ नहीं है, मैंडेटरी सिर्फ टास्क है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी आउटलाइन है, ठीक है, अब इस आउटलाइन में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे वो टॉपिक्स तो हमने कवर अप करने हैं, लेकिन हाउ वी कवर अप दीज टॉपिक्स, ठीक है, ये आपकी क्लास के ओवरऑल कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये ना मेरे पे डिपेंड करता है ना आप पे डिपेंड करता है, ये ओवरऑल एक कैलिबर पे डिपेंड कर रहा है। वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स, बट फर्स्ट वी फोकस ऑन योर कैलिबर, ठीक है, कि आप किस वे में अंडरस्टैंड करेंगे ना, ठीक है, अगर हम उसको बिल्कुल एक अभी से एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के साथ डिस्कस करना शुरू कर दें, लाइक अभी मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल एक टेक्निकल बीइंग एन एथिकल हैकर, ठीक है, तो वो लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दूं, तो आई होप सो कि इस क्लास में से आधे लोग उस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो चीजों को हम इस तरह से लेके चलते हैं, मैंडेटरी कुछ नहीं है, ठीक है, हम कोई टूल डिपेंडेंसी नहीं देते, सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं देते, कुछ नहीं देते, हाँ एक चीज की डिपेंडेंसी है, वो है टास्क, ठीक है, वंस हमने आपको टास्क असाइन कर दिया, यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। ओके सर, थैंक यू। यानी कि टास्क कंप्लीट करते रहें, मैंडेटरी नहीं है जो भी हम सिस्टम यूज करें, टास्क कंप्लीट होना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने अभी भी आप लोगों को ओपन रखा है, साथ में आपके साथ आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी रीजन जस्ट ये है कि आपको पता होगा एनवायरनमेंट कुछ ऐसा रहने वाला है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर आपके साथ कुछ इस तरह से जो है वो इन टच रहेगा, तो आपने जो है ना एनवायरनमेंट को फोकस कर लें, इसी तरह से हमारी सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है, तो आप देख लें कि अगर उसके लिहाज से आप ये सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं, तो बाकी हम अवेलेबल होंगे आपके व्हाट्सएप पे क्यूरीज इन बेस्ट टाइम सॉल्व करने के लिए विद इन 24 आवर्स, ठीक है, हम आपकी क्यूरीज को हैंडल करेंगे, आपको आंसर करेंगे, तो वो सारी चीजें। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग तक हम डिस्कस कर चुके थे, तो उसके बाद हम ये कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो काम करेंगे, जिसमें हम लाइनक्स से रिलेटेड या दूसरे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ये लाइनक्स से रिलेटेड ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बिकॉज लाइनक्स इज ओपन सोर्स, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, जितने टूल्स काम कर रहे होते हैं, जितनी मेथोडोलॉजीज वगैरह, उन सब पे काम करना, फिर पाइथन का यूज़ करना उनके साथ, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये ईजी है किसमें, हमारे इस साइबर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट में, सॉरी जो एनवायरनमेंट हम कॉन्फ़िगर करेंगे मीन टू से लाइनक्स के अंदर, ठीक है, तो हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे जहाँ हमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस टूल GUI में विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हम चीज़ों को आसान बनाएंगे और उस तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। फुट प्रिंटिंग के अंदर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हम फुट प्रिंटिंग के अंदर बेसिकली देखेंगे कि टारगेट की इंफॉर्मेशन हमारे पास एक चीज़ है, दूसरी को रिजॉल्व करते हैं, उससे तीसरी चीज़ कलेक्ट करते हैं, हु इज़, वेयर, वाई, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली गैदर करना हम सीखेंगे,
फुटप्रिंटिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद हम नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, वेयर OSI रेफरेंस मॉडल, वेयर वी टॉक अबाउट द TCP एंड वी टॉक अबाउट द अस्सलाम वालेकुम सर। एग्जैक्टली, वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा कोर्स कब से स्टार्ट होगा? योर कोर्स, आपका कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, विद इन नेक्स्ट वीक। सर रमजानों के बाद नहीं हो सकता? तो रमजान में क्या है? सर ऑलरेडी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद IT कर रही हूँ, तो सर इस वजह से मेरा लास्ट सेमेस्टर है और पेपर भी है फाइनल। आप कराची से हो? या एग्जैक्टली। अच्छा, अब सीन ऐसे है कि यूनिवर्सिटीज, जॉब्स, ठीक है, ये सारी चीजें साथ चलती रहती हैं। बिल्कुल। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर इंसान के पास, देखें, लाइफ बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये कभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हम किसी एक स्टूडेंट के लिए भी ये फोकस करते हैं कि लाइफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, वक्त मिलेगा बाकायदा तौर पे साइबर सिक्योरिटी के लिए, और हम बैठेंगे और हम सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें एक वो क्या है कि हमारा ना एक इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अच्छा सर, क्लास टाइमिंग क्या होगी, कितने घंटे की होगी एक क्लास? अप्रोक्सीमेट 1.5 आवर से एक्सटेंड करती है। ओके जी। और तो सर एक और वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि हम सर हमने कर लिया, हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा हमें? या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जी। तो सर इसके अलावा मतलब इसकी जॉब्स वगैरह होती हैं, या आप हमें कुछ मतलब किस तरह से हम जॉब ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की, या हम खुद कर सकते हैं इसको? अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं ना पहले इसको आंसर करना चाहूंगा। जी। We think I got the education, I point to the scale 17 or 22 and my life is going to be streamlined, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे डिस्कशन के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, नो मैटर वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे ना, तो जॉब्स ऑलवेज बेस्ड ऑन स्किल्स, ठीक है, जो आपके हाथ में है। डिग्री आपको हेल्प आउट करती है किसी भी जॉब को एक्सप्लोर करके वहां तक पहुंचने में, ठीक है। बाकी आपका जो मेन चीज है वो यही है, बिल्कुल तलहा रियाज सही कह रहे हैं कि 1 ईयर का ड्यूरेशन होगा आपका। आपको दुनिया में काम नहीं खत्म होगा, जॉब्स नहीं खत्म होंगी, ठीक है। लेकिन कोई भी इदारा इंटरव्यू किस लिए करता है? इसीलिए करता है ना, वेदर यू हैव द स्किल्स और नॉट, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रही हैं, उस डिग्री पे भी आई डोंट थिंक सो कि लिखा हुआ होगा कि यू आर अ जॉबियन नाउ इन दैट वन इंस्टीट्यूट और इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, या कुछ भी ऐसा, किसी डिग्री पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। बेसिकली ये सारा कुछ फोकस करता है कि हम लर्न क्या करते हैं और हमें कितना काम आता है। खास तौर पे आईटी से रिलेटेड कोई भी, आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिग्री है, सर्टिफिकेशन है, कुछ भी है, ठीक है, वो सब, उसका जो इंटरव्यू है ना, वो टेक्निकली हमेशा उस बंदे को उससे आगे लेके जाते हैं जो कुछ करना जानता है। और जो कुछ करना नहीं जानता, whether he have tons of certificates, he have tons of degrees, nothing matter. यस सर, मैंने हमारा ना मतलब 7th सेमेस्टर में था क्लाउड कंप्यूटिंग ना, तो उसमें भी साइबर सिक्योरिटी हमें पढ़ाया था, बट उस तरह से नहीं पढ़ाया ना, हमें प्रैक्टिकल करवाया। तो मेरा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी में, तो मुझे लिंक मिला, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों मैं नहीं हासिल करूं। तो फिर मैंने देखा, बट मुझे ये है कि मुझे ये सारी चीजें आप जो बता रहे हैं, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट मुझे इसके प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं गया है, जस्ट थ्योरी की फॉर्म में बताया गया हम लोगों को।
this course is not all about the notes and the videos and etc. ठीक है, ये सारे का सारा कोर्स बेसिकली आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ है। अगर हम कोई थ्योरी भी डिस्कस करते हैं तो हम उसको टेक्निकली डिस्कस करेंगे, हम उसको बुक में रखने के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको दिमाग में रख के काम करने के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ ओपन होगा, कोई वो स्लाइड्स और वो पुराना स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हाँ, ये थैंक यू। ITMate 2023 है बेसिकली। इसे प्रीवियसली मैं टीच करके आया, कामयाब जवान प्रोग्राम। ठीक है, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स की यही क्यूरीज थी कि सर इस सर्टिफिकेट के बाद जॉब 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 जॉब। ठीक है, जॉब जरूर मिलती है लेकिन स्किल्ड पर्सन्स को मिलती है आईटी के अंदर। ठीक है, तो आप मैक्सिमम फोकस रखिए, अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप कोर्स करें, आप उन स्किल्स को गैदर करें जो आपको सिखाई जा रही है, ताकि आप कल को किसी इंटरव्यू में उसको आंसर कर सकें। ठीक है, तो ठीक है सर। आपकी डिग्री का पेपर देख के कोई भी कुछ नहीं होता है। सर एक और क्वेश्चन है कि डेटा साइंस जो है वो आप ही पढ़ाएंगे या वो कोई और से सर पढ़ाएंगे? नहीं, डेटा साइंस बेसिकली मेरे मुतालिक नहीं है, लेकिन हम डेटा साइंस को अगर डिस्कस करना हुआ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट अगर हमें मेडिकल फील्ड की जरूरत पड़ती है, बिकॉज मेडिकल फील्ड के अंदर बेसिकली अब देखें, एक हैकर को अगर मेडिकल फील्ड का कोई नॉलेज है और वो उसके POS को टेस्ट करना चाह रहा है, तो अगर उसको उससे रिलेटेड कोई नॉलेज है, ठीक है, अगर नहीं भी है ना तो उसको वो नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली डिपेंडेंट नहीं होती किसी एक फील्ड के ऊपर। अब देखें, हार्डवेयर हैकिंग के अंदर मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वेयर वी टॉक अबाउट द कैपेसिटर्स, वी टॉक अबाउट द ट्रांजिस्टर्स, और इसी तरह हम जो DLD को डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल लॉजिक डिजाइंस को, या उन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, तो हमें उस फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमें टच करना पड़ेगा। आपने ये सुना होगा कि एक इदारा, ठीक है, जो काम करता है समथिंग लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहां पे जी उनका वो सिस्टम हैक हो गया और इतना डाटा ब्रीच हो गया। जी सर। तो इट मींस अ हैकर नो अबाउट समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, कि वो वहां से सारा डाटा गैदर करके ले गया। ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई इसी तरह अगर कोई जो है सिस्टम है लाइक कंट्रोल रूम से रिलेटेड है, तो वहां पे जो डिस्कशन हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज है तो आप उसकी सिक्योरिटीज को देख सकते हैं, उसकी सिक्योरिटीज को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज साइबर सिक्योरिटी बेसिकली बाउंड नहीं करती है किसी भी एक फील्ड को। ठीक है, लेकिन ये बाउंड करती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर अंदर। ठीक है, वे टॉक अबाउट योर कोर्स आउटलाइन। ठीक है, इसी तरह फिर हम नेटवर्क स्कैनिंग में आ जाते हैं, तो नेटवर्क इन्यूमरेशंस के बारे में हम बात करेंगे, फायरवॉल्स के बारे में बात करेंगे, बैनर ग्रैबिंग के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनुमरेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, टेक्निक्स, नेटवायोस एनुमरेशन, SNMP, LDAP, NTP, SMTP, ये काफ़ी सारी इनोमिनेशंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। VoIP कॉलिंग के बारे में बात करेंगे, RPCs के बारे में बात करेंगे, लाइनक्स यूनिक्स से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इनोमिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम वुलनरेबिलिटीज़ को देखेंगे। एक सर्वर है, उसके ऊपर लाइनक्स इंस्टॉल है, रेड हैट लाइनक्स है, फलां वर्जन है, ये सर्वर चल रहा है, वो सीक्वल चल रहा है, उसके ऊपर उसका ये वर्जन है, इसकी ये वुलनरेबिलिटी आई थी, क्या इसमें ये एग्जिस्ट करती है, हम इसको कैसे पैच करते हैं, इस वुलनरेबिलिटी को किस तरह से रोका जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द POCs। POCs बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि किस तरह से ये अटैक होता है और किस तरह से इस अटैक को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होने का पता होगा तो रोका जाएगा, अदरवाइज काउंटर करना किसी भी अटैक को डिफिकल्ट हो जाता है। सिस्टम्स एंड मोबाइल हैकिंग से रिलेटेड ये आपका एक सिस्टम है, ये चल रहा है, इसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक आ जाता है, इससे आगे वो एक्सपेंड कर जाता है ओवर ऑल दूसरे। फिर हम कुछ यहाँ पे आपको एविडेंस का वर्ड नज़र आ रहा होगा, कंप्रोमाइजेशन से रिलेटेड, रूट किट्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम मालवेयर्स वगैरह को देखेंगे कि मालवेयर, कौन सा मालवेयर पेनिट्रेट कर रहा है किसी सिस्टम के अंदर, कौन से मालवेयर ने पेनिट्रेट किया है, किस वक्त उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, कौन सा डाटा गैदर हो सकता है अगर ब्राउजर्स के ऊपर किसी अटैकर ने काम किया है, कुकीज़ हाईजैकिंग हो रही है या एटसेट्रा।
उसके बाद मालवेयर और थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं हम। बेसिकली ये और ये दो चीज़ें आपस में बहुत गहरा कनेक्शन रखती हैं। मालवेयर थ्रेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस आ जाते हैं, जिनमें मालवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है, रूट किट्स आ गई आपकी, ट्रोजन्स आ गए आपके, ठीक है, इस तरह रैंसमवेयर्स और वॉर्म्स आ गए, ठीक है, इस तरह सर के एक और बात वायरस। ना सर, मंथली फीस होगी मतलब 1 ईयर की मंथली होगी या ऑल पूरे कोर्स की होगी फीस? May I know your name? I wanna know your name. I wanna know your name. Who's on the mic? Let me check. जो स्टूडेंट अभी माइक पे बोल रहे थे, क्या नाम है उनका? सर मैं अजीमा बात कर रही हूँ। ओके अजीमा, बेसिकली आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर द कोर्स। फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करती है, और आप होप सो उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचने से पहले प्रोवाइड की होगी। सर उन्होंने किया है, बट उन्होंने ना मतलब एक एक्चुअल फी लिखी हुई है, बट ये मंथली या इस टाइप का कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ड्यूरेशन 1 ईयर लिखा हुआ है और एक्चुअल फी लिखी हुई है और डिस्काउंटेड फी लिखी हुई है, बट ये नहीं लिखा हुआ कि मंथली हमें पे आउट करना है या एक साथ करना है। एग्जैक्टली अच्छा आप ऐसे करें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी ये सर। नंबर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, ये नंबर है। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी जो क्यूरीज हैं, ठीक है, ओके जी सर, ओके जी, थैंक यू सो मच सर। वो कर सकते हैं 031344444059। सर आई एम नासिर, आई हैव आल्सो क्वेश्चन। जो हमारे एग्जाम्स होंगे, क्या हमें फिजिकली लाहौर आके देने पड़ेंगे या फिर कोई और सोर्स होगा? लाइक जो कराची के कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम किस तरह देंगे? या बेसिकली एग्जाम साइबर सिक्योरिटी में एग्जाम्स के ऊपर तो वो सच ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली टास्क होते हैं, टास्क के ऊपर रिपोर्ट जनरेट होती है। यू हैव टू जनरेट योर रिपोर्ट, ठीक है, एंड सबमिट। और वो रिपोर्ट्स बाकी हम चेक करेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो आपकी मार्किंग होगी। आपको डे फर्स्ट से ही आपका जो फर्स्ट लेक्चर होगा टेक्निकली, ठीक है, उस लेक्चर के अंदर से ही हम रिपोर्ट से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे और एंड तक जाते हैं आप इंशाल्लाह एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट करने पर काम करना है। आपने देखना है कि रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, और वही आपका एग्जाम भी इसी तरह से होगा। आपको कुछ दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, या केस स्टडीज, तो उससे रिलेटेड आपने रिपोर्ट कंपाइल करनी है। तो हम बात करेंगे स्निफिंग एंड सेशन हाईजैकिंग के बारे में उसके बाद। तो स्निफिंग एंड सेशन हाईजैकिंग के में हम जो आपका मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस से रिलेटेड जो अटैक्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। डीएचसीपी से रिलेटेड अटैक्स के ऊपर बात करेंगे। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर स्निफिंग की बात करें ना, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आम लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ, आपके नेटवर्क के ऊपर स्निफिंग की जाती है। एक MITM अटैक है, मैन इन द मिडल, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आप जो टाइप कर रहे हैं वो सीधी जाएगी अटैकर के पास, अटैकर से कहाँ चली जाएगी जिसको आप भेज रहे हैं। तो बेसिकली अटैकर दरमियान में आपकी सारी चीज़ों को स्निप करके देख सकता है, सुन सकता है, ठीक है। किस लेवल पे सुन सकता है, किस लेवल पे देख सकता है, ठीक है, किस तरह से स्निफिंग होती है, नई से नई मेथोडोलॉजीज कहाँ पे आती हैं, किस तरह से काम करती हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली ह्यूमन माइंड जो होता है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे माइंड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो उसकी मैनिपुलेशन है ना, ठीक है, कि तुम यहाँ पे क्लिक करो तुम्हें एक बिटकॉइन मिल जाएगा, ठीक है, या तुम्हें बिटकॉइन का इतना हिस्सा मिल जाएगा, तुम इसको इंस्टॉल करो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा। वो बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग खाना है दिमाग का, ठीक है। जिस तरह अभी हमें चाइनीज़ के अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएँ तो बहुत सारे लोग हम में से चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स को नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ के बारे में लर्न ही नहीं किया है, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग में इनसाइडर थ्रेट्स क्या होते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से फंसाया जाता है,
80% साइबर अटैक की सक्सेस का जो रेट है ना, वो सोशल इंजीनियरिंग पे बेस करता है। ठीक है, आप कभी भी कोई बैंक हैक होता है ना, तो उसमें उसके किसी ना किसी एम्प्लॉय को सोशल इंजीनियर किया गया होता है, और उस सोशल इंजीनियरिंग की वजह से वो बैंक जो है उसके होल सिस्टम वुलनरेबल हो जाता है, और अटैकर जो है वो उससे डाटा कलेक्ट कर सकता है, मनी ट्रांसफर करता है, या कुछ भी करता है, वेदर एटसेट्रा। ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुरा के ले जाता है, डाटाबेस ले जाता है, कुछ भी ले जा सकता है। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग कर क्यों रहा है। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। सर लेकिन बैंकिंग का सिस्टम तो इंटरनेट पे लाइक चल रहा होता है ना? रिंग होस्ट काइंडली स्क्रीन शेयर अलो कीजिएगा, मीटिंग मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था। Okay, let me connect to the host. Hello, sir. Are you there? Yeah, exactly. Okay, sir. Sorry, वो ऐसा लगा कि शायद वॉइस नहीं आती थी।
तो हम बात करेंगे नेटवर्क्स के बारे में। नेटवर्क्स में आगे हमारे पास फायरवॉल्स, आईडीएस जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। किस तरह से हनी पोर्ट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर फंसाया जा सकता है, किसी भी बंदे को यूज़ किया जा सकता है ट्रैप करने के लिए, ठीक है, हनी पोर्ट्स को। फायरवॉल्स के बारे में बात करेंगे, फायरवॉल्स किस तरह से काम कर रही होती हैं, डिफरेंट फायरवॉल्स जो है वो किस तरह से अवॉइड किया जाता है, उनको किस तरह से बाईपास करते हैं हम फायरवॉल्स को, ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है फायरवॉल्स के ऊपर। वेब एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे हमारे इस कोर्स में हम सीखेंगे वेरियस वेब एप्लीकेशन अटैक्स, मेथोडोलॉजीज, किस तरह से अटैक्स काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से अटैक्स हैं जो राइट नाउ मार्केट में चल रहे हैं, कौन से अटैक्स नए आ रहे हैं, कौन से अटैक्स पुराने हैं। जो मेनली हमारे जो अटैक्स हैं वेब रिलेटेड अटैक्स, इनके मेथोडोलॉजीज स्टैंडर्ड्स अपग्रेड होते रहते हैं। बाकी अटैक समहाउ सेम रहते हैं, जैसे आपका सीक्वल इंजेक्शन है, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, फाइल इंक्लूजन है, फाइल अपलोड है, इस तरह डिफरेंट अटैक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब जाके हम उसके बाद फिर हम वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर ड्यूरिंग द क्लासेस हमें लगता है कि कोई कैलिबर से रिलेटेड हमें इस कोर्स आउटलाइन को अप डाउन करना पड़ रहा है, तो हम इसके कोई मॉड्यूल पहले कोई बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर हमारे जीएसएम से रिलेटेड नेटवर्क्स को हम डिस्कस करेंगे। हम ओवरऑल वायरलेस मेथोडोलॉजीज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे वाईफाई नेटवर्क है, हमारा 2G नेटवर्क है, हमारा 3G नेटवर्क है, 4G है, डिफरेंट वायरलेस से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, ब्लूटूथ है आपका एक वायरलेस यूज़ होने वाला नेटवर्क, वाईफाई है, मोबाइल प्लेटफॉर्म हैकिंग, ये सबसे ये मोबाइल किस तरह से पेनिट्रेट किए जाते हैं, अटैकर किस तरह से मोबाइल को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपको उसके लिए कौन से काउंटर मेजर्स लेने चाहिए, किस तरह से आपकी गैलरी का डाटा एक अटैकर के पास जा सकता है, किस तरह से वो एक लेजिटिमेट एप्लीकेशन को राइट कर सकता है आपके डाटा को ग्रैब करने के लिए, ठीक है, किस तरह एप्लीकेशंस एक्ट करती हैं आपका डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में, आपका डाटा को यूज़ करती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो कौन से काउंटर मेजर्स हो सकते हैं iOS से रिलेटेड। इसके बाद मोबाइल के जो पिन है, पैटर्न है, मोबाइल का एनक्रिप्टेड डाटा है, अनएनक्रिप्टेड डाटा है, मोबाइल की जो चिप्स हैं, चिपसेट हैं, लाइक UFS चिप है, UFS में आगे क्लासेस हैं, 2.0 है, 3.0 है, 3.2 है, ठीक है, eMMC स्टोरेज है, नोर चिप्स हैं, NAND चिप्स हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोबाइल बूट लोडर्स के बारे में, प्री लोडर्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। डेटास के बारे में बात करेंगे, डेटा रिकवरी के बारे में हम बात करेंगे किस तरह से जो है वो डाटा वर्क कर रहा होता है, किसी भी डिजिटल गैजेट में स्टोर हो रहा होता है, रिट्रीव हो रहा होता है, ठीक है, और वहाँ पे कौन से लूप होल्स होते हैं जहाँ से एक अटैकर गैदर कर सकता है डाटा को। और इस के अलावा फिर हम आगे फर्दर लर्न करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटीज, फंडामेंटल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को देख, सबनेटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बैश स्क्रिप्टिंग वगैरह को हम इनिशियल स्टेज पे लर्न कर लें। सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। आई एम द वन, ठीक है, मैंने डिजिटल फोरेंसिक में मेरा तकरीबन कोई 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ बहुत अरसे से, डिजिटल गैजेट्स के ऊपर, और ये वो फील्ड है बेसिकली जो मुझे साइबर सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में लेके आई, ठीक है, और मैंने मैक्सिमम हार्डवेयर से जितने आपकी एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, हार्डवेयर के ऊपर किस तरह से एविडेंसेस स्टोर होते हैं, किस तरह से रिपोर्ट्स आप कंपाइल करते हैं, एक फाइल क्या कंटेन कर सकती है, फाइल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, एक सिस्टम को किस तरह से फोरेंसिक किया जाता है टू कलेक्ट द एविडेंसेस, टू रिकवर द एविडेंसेस, इन सारी चीज़ों को जो है हम फोरेंसिक में डिस्कस करेंगे।
और फोरेंसिक से रिलेटेड अगर आपको बताऊं तो एक इंतहाई महंगी ऑटोप्सी की सर्टिफिकेशन है, ठीक है, जो आपके इस पूरे कोर्स से एक्सपेंसिव है, लेकिन वो जस्ट एक टूल से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, और हम जो टूल हमें रिक्वायर्ड होगा हम फोरेंसिक के लिए उसको यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कोर्स जाके एंड ऑन होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ कोर्स से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन जूम सेशंस हैं, जो आपकी ये क्यूरीज थी ये सारी लिस्टेड है यहाँ पे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इफ यू परफॉर्म वेल यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटर्नशिप, 100% प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, फी अफोर्डेबल है, 24/7 जो है ये सपोर्ट है, 24 आवर्स की सॉरी सपोर्ट होती है, ठीक है। तो हम विद इन 24 आवर्स आपकी क्यूरीज को हैंडल करते हैं, और हम आपको एक बिगिनर के लेवल से लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना एडवांस आप जा सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। वी आर विद यहाँ पे जी एक्सक्यूज मी सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी एग्जैक्टली। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो अभी हम डिजिटल फोरेंसिक्स की भी बात कर रहे थे, उनमें जो हम टूल्स यूज करेंगे, आइदर लाइक हेक्साडीटर हो गया, एफटीके इमेजेस, और इमेजर हो गया, ऑटोप्सी, ये सारी चीजें आएंगी बीच में। एफटीके मेजर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एफटीके मेजर, अगर आप एफटीके मेजर के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसको जानते होंगे, लेकिन बट आई डोंट नो कि हाँ जी, अगर क्योंकि सर मैं ऑलरेडी कहते हैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा फोरेंसिक्स की मैं डिग्री कर रहा हूँ, या और एग्जैक्टली जी हाँ, एफटीके मेजर इज अ गुड थिंग, बिट बाय बिट बैकअप इज अ गुड थिंग। हाँ जी आप बिट बाय बिट बैकअप को अगर आप हार्डवेयर गैजेट के जरिए ले रहे हैं या सॉफ्टवेयर गैजेट के जरिए आप उसको गैदर कर रहे हैं, आपके पास एक फाइल आ गई है, आप एफटीके इमेजर से उसको फाइंड कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स अ गुड थिंग। इफ आई टॉक अबाउट अ मोबाइल चिप, अ नोर चिप और नैंड चिप, ठीक है, ये आपके पूरी जो डिग्री है ना उसके अंदर आपको नहीं बताया जाएगा कि एक मोबाइल चिप है आपके पास और वो ये प्रोटोकॉल पे काम कर रही है और उसके UFS 3.0 है, तो उसके सर्किट के ऊपर कौन से पॉइंट्स होते हैं, CMD है या CLK है, डाटा 0 है, डाटा 1 है, कौन कौन सी बसेज है जिससे आप इंटरेक्शन करते हैं, टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं, टेस्ट पॉइंट किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सही। असल टेक्निकल चीजें तो ये हैं, एफटीके मेजर तो एक बच्चा भी चला लेगा ना। हाँ जी, नहीं मेरा कहने का मकसद ये था कि हम ये वाले सारे टूल्स यूज करेंगे, नहीं जो नहीं भी नहीं हम नहीं, हम टूल तो भाई टूल के बारे में बात नहीं करें, ठीक है। एफटीके मेजर की जरूरत पड़ रही है कर लेंगे यूज, ठीक नहीं हो पड़ गया। रही रहने देंगे। फोकस किस पे है? फोकस है मेथोडोलॉजी पे। भाई जी डाटा जी लेना कैसे है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। जी जी। आपने कभी गोरों की वीडियोस देखी है डाटा एक्सट्रैक्शन की? ठीक है, वो किस तरह से डिवाइसेस को आपस में जोड़ के चिप्स के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते एक्सट्रैक्ट हैं। करते हैं, जी जी। एग्जैक्टली मैं वो चीजें सिखाना चाहता हूँ, सही हो गया। ठीक है। मैं वो उन चीजों पे एक एंशिएंट स्ट्रक्चर के ऊपर बिलीव ही नहीं करता, ठीक है। मेरा ये मानना है कि एक मेथोडोलॉजी 1000 गुना बेहतर है, ठीक है, कि एक स्टूडेंट को जो है ना एक पढ़े पढ़ाए नोट्स दे दिए जाएं या बुक्स दे दी जाएं और वही टूल्स और वही सारी चीजें। हाँ, टॉपसी इज अ गुड थिंग, ठीक है, लेकिन जस्ट मेथोडोलॉजी तक। अगर कोई ठीक चीज हो गया। टॉपसी से बेहतर है, मूव टुवर्ड्स इट, ठीक है। ठीक हो गया। और दूसरा कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वाला क्या सीन है, वो अब आफ्टर एनरोलमेंट का ग्रुप बनेगा या अभी से ही नहीं, बनाएंगे? आफ्टर एनरोलमेंट, आफ्टर आफ्टर। एनरोलमेंट असाइन किया जाता है आपको। ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे ना अभी तक वो कहते हैं वो कोई अपडेट वगैरह नहीं मिली रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर वगैरह, तो मैं सोचा था कि मैं फोन करके वो पूछूं पहले और फिर बेसिकली मैं सब चैट कुछ। में एक नंबर है, चैट में एक नंबर है जी। ओके स्टूडेंट्स, आप जो है ना आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव सम टाइम लेफ्ट, तो मैं आपकी क्यूरीज को आंसर करने के लिए हूँ। बाकी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्यूरीज के लिए आपको नंबर पहले लिस्ट डाउन करवा दिया गया, आप वहां से क्यूरी कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ मेरे से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई क्यूरी है, आई एम अवेलेबल टू आंसर। सर जो हम कोर्स इस टाइम में स्टडी करेंगे, इसमें मॉड्यूल टू मॉड्यूल प्रैक्टिकल होगा या फिर फर्स्ट थ्योरी देन प्रैक्टिकल? जी, आपकी कोर्स से रिलेटेड कोई क्यूरी है, आई एम अवेलेबल टू आंसर।
ठीक है। और भाई प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है, प्रैक्टिकल हो सकता है किसी क्लास के अंदर जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड काम ना हो, लेकिन मैक्सिमम जो काम, अगर कोई थ्योरी भी है ना, तो वो भी हैंड्स ऑन है, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल प्रिपरेशन के लिए है। सर अगर हम BScs के बाद साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो ये डिप्लोमा एनफ होगा स्किल सीखने के लिए? हमें MSc करना होगा साइबर सिक्योरिटी में? बेसिकली सना नूर, बेसिकली मैं, आप मेरे ख्याल से आपने पहले डिस्कशन ज्वाइन नहीं की होगी या की भी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा आंसर कर देता हूँ कि BScs के बाद क्या, BScs से पहले क्या, ठीक है। अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बात करते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी 100% आपको स्किल्स पे फोकस करना है। इफ यू हैव स्किल्स देन बैचलर एनफ। और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपने वही रिसर्च पेपर लिखने हैं और आपने वही एक जो स्ट्रक्चर चल रहा है, तो अगर आप उस पर आपने फोकस करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से मास्टर्स भी कम हो, ठीक है, उसके लिए शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कम हो, क्योंकि मार्केट में यंग ब्लड को काम दिया जाता है, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। और यंग ब्लड को कौन सा काम मिलता है? जो एफर्ट वाला काम होता है, और वो कौन करता है? जिसके पास स्किल होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मास्टर्स है ये कोई बुरी चीज़ है, लेकिन आई थिंक सो बैचलर एनफ होता है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। हाँ, उसके साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, वेदर वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, आप किस वे में जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक सो कोई भी स्टूडेंट है तो ड्यूरिंग बैचलर उसको काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उसने जितनी बार फेल होना है वो फेल हो ले और स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दे। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे हम इतनी स्किल तो दे देंगे कि आप कोई इंटरव्यू क्लियर कर सकें और अपने कैरियर को कंटिन्यू कर सकें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरा नाम ज़ीशान हुसैन है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो डिप्लोमा है ये इंटरनेशनल होगा या नेशनल होगा? बेसिकली आप जिस इंस्टीट्यूट से अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ अभी एक इंटरेक्शन है एक कंपनी के साथ, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे नहीं अदर कंट्रीज में लिस्टेड है। तो द राइट नाउ, ठीक है, हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान में उस एजुकेशन पे जो एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट नहीं हो। तो ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लिए आपका जो है वो रिकॉग्नाइजेबल है। ओके। तो अच्छा सर, ये क्लास का टाइम, जो क्लास का ये भी बता दें कि वीक में 1 टाइम होगी और कितने आवर्स की होगी, ये भी थोड़ा सा मैनेजमेंट का नंबर आपको दे दिया गया है, मैनेजमेंट के नंबर से। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ऑलरेडी वी इन्फॉर्म। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमारे कोर्सेज हैं इसमें मॉड्यूल टू मॉड्यूल प्रैक्टिकल होगा या फिर डेली टू डेली प्रैक्टिकल होगा? अप्रोक्सीमेट हर मॉड्यूल ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। और डेली की जहाँ तक बात है तो मे भी हो सकता है एक क्लास में एक से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और मे भी हो सकता है कि किसी दिन हमें कोई एक क्लास ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। एक होता है ना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि शायद ही कोई क्लास हो जिसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड काम ना हो। और यहाँ पे जो थ्योरी भी डिस्कस होगी ना वो प्रैक्टिकल को करने से रिलेटेड होगी, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट आईपी के बारे में नहीं जानता है तो समहाउ हमें बताना पड़ेगा पहले कि ये आईपी है और उसके बाद हम उसको आईपी दिखा देंगे। दैट्स इट। सर तो हमें ड्यूरिंग कोर्स किस लेवल तक सिस्टम पेनिट्रेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें सिस्टम पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं पता होगी तो क्राइम्स को भी रोकना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली एक चीज होता है अच्छे से पता होना, ठीक है, एक चीज होता है लर्निंग, ठीक है। जहां तक हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग इतनी अच्छे से हो सकती है कि आप कितने आवर्स उसे दे रहे हैं। लाइक इफ आई टीच यू एसक्यूएल इंजेक्शन और आप
उसके ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको इंश्योर नहीं कर सकूंगा कि आप बिगनर लेवल के एसक्यूएल इंजेक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप खुद कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितना सीखते हैं, ठीक है, वो तो आपकी एक्सप्लोरेशन पे है ना। अगर आप एक चीज पे टाइम देंगे तो होप्स तो आप बहुत आगे तक सीख जाएंगे। और मैं इंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको, हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया होगा, जहां पे हमारा और आपका इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ चीजें स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करती हैं कि वो किस हद तक एक्सप्लोर करता है चीजें। तो सर ये ग्रुप्स जो मैनेजमेंट की तरफ से बन जाएंगे या आपकी तरफ से बनाए जाएंगे? बेसिकली मैनेजमेंट की तरफ से बनाया जाता है, हम एज एन इंस्ट्रक्टर आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके ब्रदर जी। एनी क्वेश्चन लेफ्ट, एनी क्यूरी? क्विज का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? 1 year। सर मैंने एक पहले क्वेश्चन किया था कि जो हमारे एग्जाम्स हैं, आपने उसके बारे में बताया था कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी क्या एग्जाम्स के लिए फिजिकल अप्रोच लाजमी है? नहीं, आपने अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है और रिपोर्ट आपने अपनी बनानी है, तो वो एक तो अगर नफसी वाला काम होता है। उसमें तो आपने ऑनलाइन ही, अगर आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, हम आपको टास्क भेजते हैं, आपके एलएमएस के ऊपर जाते हैं और आप उनको अटेम्प्ट करते हैं, रिपोर्ट आती है, हम उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड करेंगे। ओके सर, यानी कि फिजिकल अप्रोच लाजमी नहीं है, रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते रहें तो हमारा कोर्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये अब तक की पॉलिसीज के मुताबिक। ओके सर। Cannot access the LMS। ये बेसिकली आप पैसे करें कि LMS को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें और आपको आई थिंक सो LMS, अगर आपके लॉगिन्स, आपको क्रेडेंशियल्स आपको नहीं इनिशियलाइज किए गए हैं तो आप उस पर साइन इन नहीं कर सकेंगे जी। एनी क्यूरी? दैट वी एंड अप द सेशन। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी क्यूरी है तो मैं अवेलेबल हूँ। So okay students, I think there's no query left. See you in next session. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।